इस्लाम ज़िंदा होता है करबला के मैदान के बाद। तो चूँकि उसका चरित्र ये था कि वहाँ पे महिलाओं के साथ ज़ुल्म हो रहे थे, वहाँ पे गरीबों को दबाया जा रहा था। रेगिस्तान के अंदर बिना पानी के लोग 10-10 दिन तक लड़े। शायद ये टाइम वही टाइम है, इसी असर के दरमियान में हज़रत हुसैन असर का नमाज़ पढ़ते हुए उनके गर्दन को उतार दिया गया। ज़िंदगी और मौत ये आपके बस की चीज़ नहीं है। जिन लोगों ने जन्म लिया है उनका मरना तय है। मैं शायद अपने लफ्ज़ों में आपको इसका दर्द नहीं समझा पाया होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। मैं श्रेया सुगंध आपके साथ जुड़ गई हूं और आज है मुहर्रम। उसके बारे में आपको कुछ जानकारियां दूंगी जो कि काफ़ी बेसिक बातें हैं, जो कि काफ़ी सारे लोगों को शायद पता भी ना हो। हमें ये जानकारी देंगे परवेज़ साहब। परवेज़ साहब, आप बताइएगा कि ये जो आज मुहर्रम है इसकी विशेषता क्या है? पहले तो यही जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं मुहर्रम के बारे में जो लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि मुहर्रम के बारे में जब हम लोग बचपन में अपने घरों में जब बड़े हो रहे थे तब हम लोगों को बताया गया कि मुहर्रम का ज़िक्र और ताल्लुकात जो है वो करबला के मैदान से है। और करबला का मैदान जो है वो इराक़ के अंदर है। और करबला की लड़ाई हुई थी इस मुहर्रम के महीने में, जिसमें मोहम्मद साहब के नवासे है वो शहीद किए गए थे यजीद के द्वारा। यजीद क्या है? यजीद एक ऐसे राजा थे उस समय में जिनका एक प्रकोप ये था कि वो गलत चीज़ों को प्रचारित कर रहे थे और इस्लाम को कहीं ना कहीं तहस नहस करने का काम कर रहे थे। तो हम लोग जब बड़े थे तो हम लोगों को ये बताया जाता था अपने बुज़ुर्गों के द्वारा कि इस्लाम ज़िंदा होता है करबला के मैदान के बाद। तो ये जो करबला हम लोग मुसलमानों के लिए एक सीख है, एक सबक है कि आपका अगर गर्दन कट भी जाए तो आपको समझौता गलत चीज़ों को लेकर नहीं करना है। और ये मुसलमान को एक संदेश देता है कि अगर आपका सिद्धांत और आपके उपदेश से आप समझौता चंद पैसों के लिए, चंद पोजीशंस के लिए, कुछ स्कोप्स के लिए नहीं कर सकते हैं। इस्लाम ने इस बात को क्लियर कर दिया है यहाँ पर, क्योंकि मोहम्मद साहब के जो नवासे थे उनके सामने यजीद जो उस समय का जालिम बादशाह था, वो उसने ये प्रस्ताव रखा था कि तुम हमारी बैत कर लो। बैत का मतलब होता है कि तुम हमको अपना लीडर या अपना राजा मान लो। तो चूँकि उसका चरित्र ये था कि वहाँ पे महिलाओं के साथ जुल्म हो रहे थे, वहाँ पे गरीबों को दबाया जा रहा था, लोगों का शोषण हो रहा था, तो हज़रत हुसैन ने ये बात कभी स्वीकारा नहीं। जबकि चंद गिनती के लोग करबला के मैदान में लड़ रहे थे, उसमें औरतें भी थी, उसमें बच्चे भी थे, उसके अंदर नौजवान भी थे। और ये जो लड़ाई करबला के मैदान की हुई, वो करबला का मैदान जो है वो पूरा रेगिस्तान है, पूरा दैट इज़ ए डेजर्ट, एक पूरा जिसमें पानी बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट करबला की बात की जाती है। तो वहाँ पर जब ये जुल्म हो रहा था और जब ये लड़ाई होने से पहले उस बादशाह ने हज़रत हुसैन को झुकने के लिए मजबूर किया और पानी का कनेक्शंस और पानी के सप्लाई पे पहले पाबंदी लगाई। और जब पानी को रोक देने के बाद भी लोग नहीं झुके तो उसके बाद जंग हुआ। और ये जो जंग हुआ ये 10 दिनों का जंग, 1 तारीख से लेकर आज मुहर्रम की 10वीं तारीख है, और ये 10 दिनों का जंग होता रहा। और ये इस्लाम की ये लड़ाई बिना पानी के 10 दिनों तक लड़ी गई। उसमें कई छोटे हज़रत असगर भी शहीद हुए, जो 2 बहुत छोटे बच्चे थे। और यजीद ने ना तब औरतों की चिंता की, ना बच्चों की चिंता की, ना भूखे की चिंता की, ना प्यासों की चिंता की। और उसके बाद ये कहा जाता है कि इस्लाम जो है इतने कठिनाइयों के बाद भी आपको अपने सिद्धांतों से, अपने उद्देश्यों से समझौता करने की परमिशन इतने कठिनाइयों के बाद भी नहीं देता है। और यही मुहर्रम करबला का युद्ध था, इसमें पता था कि हाँ ये युद्ध बहुत भयंकर हुआ था, लेकिन ये नहीं पता था कि बच्चे महिलाएं भी इसमें शामिल थीं। मतलब इस्लाम के ये जो रीबर्थ एक तरह से इसको कहते हैं ना, कि बहुत अच्छे से ऊपर बढ़ के आया। इसमें महिलाएं, बच्चे, हर तबके के, नौजवान, बुजुर्ग, हर तबके के लोग मिलकर इसको आगे बढ़ाएं। इसका मतलब यही ना। देखिए, हमने आपको
वो बताया कि ये जो लड़ाई हुई ये कोई दो राजा के बीच में नहीं हुई थी। एक परिवार, हज़रत हुसैन जो हमारे नबी के नवासे थे, ये उनका परिवार था, उनके बेटे थे, उनके परिवार के लोग थे, उनके रिश्तेदार थे। ये एक राजा और एक घर की लड़ाई हुई थी और ये कोई दो भयानक सैनिकों की लड़ाई नहीं थी। एक तरफ हज़ारों और लाखों सैनिक खड़े थे और दूसरी तरफ एक परिवार खड़ा था जिसमें कुछ बच्चे थे, कुछ औरतें थीं और कुछ मर्द थे। वो एक एक करके पहले पानी रोका गया, खाना रोका गया और उस रेगिस्तान के अंदर बिना पानी के लोग 10-10 दिन तक लड़े और लड़ के अपनी शहादत दिए। तो ये लड़ाई जो है वो कहीं ना कहीं इस्लाम के उसूलों को, सिद्धांतों को बचाने के लिए लड़ा गया। इसलिए ये बात कहा जाता है कि इस्लाम ज़िंदा होता है करबला के मैदान के बाद। और ये हम लोगों के लिए बहुत एक दुख की घड़ी है, ये एक बहुत दुख का घड़ी होता है हम लोगों के लिए, क्योंकि ये शहादत का दिवस, ये जो दुख का घड़ी बताते हैं, लेकिन आज जो मुहर्रम है तो इसके लिए काफ़ी सारे पोस्ट आए हैं, जैसे हैप्पी मुहर्रम का विश किया गया है। मतलब ये दुख में हैप्पी मुहर्रम क्या, कुछ मतलब नहीं समझ आता। देखिए, मुहर्रम के और भी कई सारे इतिहास हैं, क्योंकि मुहर्रम एक महीना है हम लोगों के लिए। तो एक सदी में ऐसा हुआ तो दूसरी सदी में कुछ और भी हुआ। एक्चुअली मुहर्रम का कंसर्न ये है कि इस शहादत को लेके हम लोग बहुत गमगीन होते हैं, मगर मुहर्रम ही हम लोगों का न्यू ईयर भी है। इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से न्यू ईयर हम लोगों का मुहर्रम ही है। तो कई बार लोग उसके कॉन्टेक्स्ट में ये बात कहते होंगे। और ये 10 तारीख से लेकर 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, आज अभी 20 तारीख है आज, नहीं, मुहर्रम की आज 10 तारीख है। तो अभी असर का टाइम, अभी जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं, शायद ये टाइम वही टाइम है, इसी असर के दरमियान में हज़रत हुसैन असर का नमाज़ पढ़ते हुए उनके गर्दन को उतार दिया गया था। मतलब ये काफ़ी ऐतिहासिक समय है जिस समय हम इस बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, ये असर क्या है? मतलब ये काफ़ी अलग है, नमाज है ना? ये एक नमाज है। एक्चुअली इस्लाम के अंदर 5 वक्त की नमाज का हुक्म दिया गया है। एक फजर की नमाज जो अहले सुबह होती है, दूसरी ज़ोहर की नमाज जो दोपहर में होती है, और तीसरी असर की नमाज जो करीबन इस टाइम होती है, और चौथी मगरिब की नमाज है जो आप सूरज डूबने के टाइम में होती है, और 5वीं इशा की नमाज है जो सूरज डूब जाने के बाद में होती है। मतलब नमाज पढ़ने के बाद उनके गले को कल्म किया गया था। तो आप ये समझिए ना कि मैंने ये कहा गया कि असर के नमाज के टाइम में उनके नमाज के दौरान उनके गर्दन को नमाज के दौरान काट दिया गया और उनको शहीद कर दिया गया। तो इस्लाम को अब समझना पड़ेगा कि इतने कठिन परिस्थिति में, जंग के मैदान में, आप जब अपने उसूलों के लिए लड़ रहे थे तब भी आप नमाज की हालात में थे और आपने नमाज नहीं छोड़ा था। तो ये बात बहुत करते बड़ा हुए मैसेज आप है। काफ़ी आंखें नम हो रही हैं और आंखें लाल हो रही हैं नमी से। अच्छा, एक और चीज़ पूछना चाहेंगे कि ये जो मुहर्रम का दिन है, इसे आप लोग किस तरह से अपना दुख व्यक्त करते हैं, इसे जानना है। क्योंकि एक हिंदू के तौर पर मुझे सब कुछ नहीं पता, बस एक इतिहास इसका पता है, लेकिन मनाते कैसे हैं इसे? देखिए, हम लोगों में ये बात कहा गया है कि ज़िंदगी और मौत ये आपके बस की चीज़ नहीं है। और अरबी में एक लफ्ज़ है, हम लोगों को ये पढ़ाया गया है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, जिन लोगों ने जन्म लिया है उनका मरना तय है। तो मौत और हयात आपके हाथ में है नहीं। तो ना हम बहुत ज़्यादा मौत के ऊपर गमगीन हो सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा हम जश्न मना सकते हैं। एक बैलेंस तरीका इस्लाम में बताया गया है कि आप उसको अपनाएं। और गम तो आपको होता ही है, मगर आप उसको बहुत एक्सपोज नहीं कर सकते, बहुत पागलपंती नहीं कर सकते उसके ऊपर। अपने ऊपर और कंट्रोल करना सीखना होगा, और यही शायद संयम का एक परिचय भी है जो लेकिन ये जो ताज़िया के दौरान ये जो निकलती है रैल, वो जो जुलूस निकलती है, उसमें लोग अपने आप को हर्ट करते हैं तलवार से या पता नहीं किस किस चीज़ों से, वो खुद को ब्लड हो जाता पूरा बॉडी। तो उस पर क्या कहेंगे? वो तो गम दिखाने का पूरी तरीके से वो अपना गम दिखा रहे हैं, ये संयम कहाँ है? देखिए, हमने ये कहा गया कि आपको
कहा यह गया है कि आप संयम बरतिए। अगर शायद ये ना कहा गया होता तो हालात और ख़राब होता। जब जब मुहर्रम आता तब तब शायद मुसलमान बहुत ज़्यादा दर्द में होता है, क्योंकि मैं शायद अपने लफ्ज़ों में आपको इसका दर्द नहीं समझा पाया होगा, मगर किसी भी मुसलमान के लिए आज का दिन बहुत दुखदायक है और बहुत दुख भरा है। आज करबला का बयान करते हुए किसी भी मुसलमान का आँख जो है वो नम हो जाएगा। और शायद ये इसी संयम का एक परिचय ये है कि आज हम लोगों को फास्ट करने का, 2 दिन का हम लोगों का रोज़ा होता है इसमें। तो रोज़ा इसलिए रोज़ा रखने का हम लोगों को हुक्म दिया गया है, और ये रोज़ा भी एक संयम का परिचय है कि आप बहुत उत्तेजित नहीं होइए, बहुत एग्रेसिव नहीं होइए। और जो लोग इसको जोड़ते हैं कि इस्लाम एग्रेसिव है, उत्तेजित है, खून खराबे वाला मज़हब है, तो हमने ये आज के दिन जब हमारे इतने बड़ी हमने शहादत दी, उसके बाद हम रोज़ा रखे हैं और हम अपने संयम का परिचय दे रहे हैं, और हम बहुत अपने गमों को अपने दिल में छुपा के बैठे हैं। ये मुहर्रम है और ये इस्लाम है। मुहर्रम और इस्लाम के बारे में आपको हमने खुद परवेज़ साहब से बताया। उन्होंने इसके बारे में जो ज़िक्र करते हुए अपने इमोशंस को व्यक्त किया है, इससे पता चलता है मुहर्रम इस्लाम में क्या मायने रखता है। और ये जो महीना है, इस्लामिक महीना, जो इस पहला दिन महीना होता है इस्लामिक कैलेंडर का, ये इसका पहला महीना है। और इसके बारे में हमने आपको बताने की भरपूर कोशिश की है। हमारे पास कम जानकारी थी तो हमने इसके लिए एक जानकार से बात की है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा ये महीना क्यों ख़ास है और इस दिन क्या करते हैं, किस तरह शहादत व्यक्त करते हैं। चलिए आगे फिर मिलते हैं और भी खबरों के साथ, फिर मिलेंगे। चलते हैं, धन्यवाद।